गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना जो लेसन है पॉवर्टी चैलेंज, उस लेसन को जो हम आगे करने जा रहे हैं। बच्चों, जो लास्ट का जो हमारा जो कंसेप्ट था, जो टॉपिक था, वो टॉपिक था अपने जो पॉवर्टी के ऊपर जो है 2 केस स्टडी थे जिसके बारे में हमने पढ़ा। एक जो था वो अर्बन एरिया से था, तो सेकंड जो था वो रूरल एरिया से था, और उनके बारे में बताया गया था कि उनकी जो लाइफ है वो कितनी क्रिटिकल जो है ना वो पोजीशन के अंदर जो है ना वो स्पेंड कर रही हैं। आज हम करेंगे कि जो पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, कि जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को जो है किस नज़रिए से देखते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी इफेक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेट to the levels of income and consumptions, but now poverty is looked through other social indicators like literacy level, lack of general residence due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access of safe drinking water. Sentences analyze of poverty based on social exclusions and vulnerability is now becoming very common। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो सोशल साइंटिस्ट है ना, वो जो पॉवर्टी को जो है ना वो उनका जो इंडिकेटर है, पहले जो था वो सिर्फ इनकम लेवल के ऊपर जो उसको कंजप्शन हम कर लेते थे कि जिसकी इनकम पर जो बेस्ड है उसके आधार पर जो है हम पॉवर्टी को जो लाइन को जो है ना वो डिसाइड करते थे। बट जो लेटेस्ट जो एनालाइज करने का जो मीडियम है वो उसमें काफ़ी थोड़ा चेंजेस आया है। और वो चेंजेस क्या है कि जैसे कि जो पीपल है उनको देखते हैं कि एक हेल्दी डाइट मिल रही है नहीं मिल रही, या फिर उनको जो है वो लिटरेसी रेट क्या है उनको जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो मिल पा रहा है नहीं पा रहा, या फिर जो है उनकी लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, हेल्थ केयर देखते हैं। तो ऐसे ये जो ना मीडियम के माध्यम से जो है हम ये देख सकते हैं कि कौन से लोग जो है पुअर है कौन से नहीं। पहले जो सिर्फ अकेले इनकम के बेस के ऊपर जो हम पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते थे, बट अब जो है ना कुछ और भी एनालाइज करते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके बेस के ऊपर भी जो है अब हम अपनी जो पॉवर्टी जो है उसको देखते हैं। उसके बाद ये कहता है कि जो अब एनालाइज जो किया जाता है वो सोशल एक्सक्लूनेशंस एंड वल्नरेबिलिटी के बेस के ऊपर भी जो है ना हम डिसाइड करते हैं कि कौन पीपल पुअर है कौन नहीं। तो अब उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारा सोशल एक्सक्लूनेशंस। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लाइव ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, excluded from enjoying social equality to better of people in better surrounding. Social explanations can be both a cause to as well as a consequences of poverty in the usual sense. Broadly, it is a process through which individual or group are excluded from facility, benefits and opportunities that other enjoy। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारे सोशल एक्सक्लूनेशंस है, इसका मतलब है कि एक तरह के समाज के अंदर जो लोग हैं वो अपने ही लेवल के लोगों के साथ जो है वो रहते हैं। मोस्टली जो पुअर पीपल है वो कहाँ रहते हैं, जहाँ अदर्स पुअर पीपल है उनके आसपास के जो लोग होंगे वो सारे के सारे पुअर ही होंगे। और यहाँ जो है हम देख सकते हैं कि जो सोशल इक्वलिटी जो है अगर हम देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो क्या करते हैं कि जो लोग जो है जो हम देखते हैं कि बेटर सराउंडिंग जो पीपल है वो उनके पास नहीं रहते, वो अपने जो पुअर पीपल है सराउंडिंग उसके पुअर पीपल ही रहेंगे। जो रिच पीपल है उनके साथ जो है वो नहीं रहते, क्योंकि उनका एरिया जो है वो बिल्कुल अलग ही रहेगा। उसके बाद ये कहता है कि ए typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities. Social explanations
thus may lead to but can cause more damage than having a very low income। तो बच्चों ये कहता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल कह रहा है कि जो इंडिया के अंदर जो कास्टिज्म है या कास्ट सिस्टम जो है वो इसी तरह से है कि जो हम मानते हैं कि जो लो कास्ट के पीपल हैं या फिर जो बैकवर्ड है या SC या ST है, वो पीपल जो अपने एक साथ ही वो रहते हैं, क्योंकि वो जो है हम कह सकते हैं कि वो मोस्टली जो इंडिया के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के जो पीपल है, शेड्यूल ट्राइब्स जो पीपल है, वो पुअर पीपल है इंडिया के अंदर, तो उनके जो क्लासेस है वो एक साइड ही उनकी मानी जाती है, और इन लोगों की जो है ना इनकम जो काफ़ी कम ही होती है। नेक्स्ट है Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say member of a backward caste or individual such as a widow or a physical handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. Vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in the term of assessed education, health and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of the greater rises these groups face at the time of natural disaster like earthquake, tsunami, terrorism. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time come for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in a availability of a job। देखो तो यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी के बारे में क्या कह रहा है कि इसमें जो मेजरमेंट किया जाता है ना, वो डिस्क्राइब किया जाता है कि वो किस कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करते हैं, और इसमें देखते हैं कि ऐसे कौन से हालात हैं जिनके द्वारा जो ना कुछ ऐसी क्राइटेरियन पोजीशन आ जाती है कि एट टाइम तो वो नॉर्मल कंडीशन में जी रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो टर्म एंड कंडीशन ऐसे अप्लाई हो जाती है उनके ऊपर कि वो जो ना एकदम पुअर बन जाते हैं। मोस्टली जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर जब आ जाता है तब भी ये प्रॉब्लम जो वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनके पास जो खाने को जो फूड नहीं होता, रहने के लिए जो ना वो उनके पास हाउसेज नहीं होते, या कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो ऐसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर जब आ जाते हैं तब भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसमें ये कहता है कि इस पोजीशन के अंदर जो ना सिर्फ वही लोग ज़्यादातर इफ़ेक्टिव रहते हैं जो पुअर हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जो पीपल जनरली जो हम कह सकते हैं कि रिच नहीं है, बट वो ऐसी वो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो जाती है, वो एकदम से जो ना वो पुअर बन जाते हैं। तो इसके अंदर भी कहता है कि जो मोस्टली जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल है या हम सोशल बैकवर्ड जो पीपल है, उनको भी जो ना ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स रहती है। या फिर हम यूँ कहें कि जो कोई वेडो है या फिजिकल हैंडीकैप्ड जो पर्सन है, वो भी जो ना हमारे हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट रहता है कि वो जल्दी ही जो ना वो पुअर बन जाते हैं। तो यहाँ जो ना वल्नरेबिलिटी भी जो ना वो कहते हैं कि इस टर्म एंड कंडीशन से भी जो ना जो पुअर पीपल है वो जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद पॉवर्टी लाइन एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशंस ऑफ पॉवर्टी is usually the concept of the poverty line. A common method used of measures poverty is based on the income or consumption levels. A person is considered poor if his or her income or consumption level fall below a given minimum level necessary to fulfill basic need. What is necessary of satisfy basis need to different at different times and in different countries. Therefore, poverty line may vary with time and place. Each country use an imaginary line that is considered opportunities for its extending level or development and its accept minimum social norms. बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन जो वो अप्लाई की जाती है, और उस लाइन को जो डिसाइड करते हैं कि जो ना इससे
हम डिसाइड करेंगे कौन पीपल जो पुअर है कौन से नहीं है। और ये टर्म एंड कंडीशन जो है वो अलग अलग एरिया की जो अलग अलग होगी, यानी डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट जो क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है तो उनकी जो टर्म एंड कंडीशन जो वो डिफरेंट होगी, और जो कंट्री डेवलपिंग है वहाँ पर टर्म एंड कंडीशन अलग होगी, और जो अनडेवलप्ड कंट्री है वहाँ के जो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी डिसाइड करने के लिए जो ना टर्म एंड कंडीशन जो वो डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ यही कह रहा है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन नॉट हैविंग ए कार इन यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसर्ड पुअर। ये कहता है कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, अगर वहाँ किसी पर्सन के पास कार नहीं है तो उस पर्सन को जो ना हम माने वो लोग जो पुअर मानते हैं कि ये गरीब है। बट इन इंडिया नोइंग ऑफ ए कार इज टेल कंसर्ड ए लग्जरी। अगर इंडिया के अंदर किसी पर्सन के पास कार है तो वो उसके लिए वो लग्जरी है। तो बच्चों यहाँ टर्म एंड कंडीशन हम देख सकते हैं कि अभी हमने दो केस स्टडी पढ़े थे पहले, जिसमें पुअर पीपल था एक स्टेट सिटी का, दूसरा था रूरल एरिया का। तो वहाँ उनके लिए लग्जरी जो ना वो जो शूज़ है या फिर सोप या ऑयल है उनके लिए लग्जरी चीज़ें। बट कार जो है इंडिया के अंदर लग्जरी माना जाता है कि वो बहुत रिच माना जाता है जिसके पास कार है। बट यूएस के अंदर कहते हैं कि अगर एक पर्सन के पास कार ही नहीं है तो वो पुअर उसको डिसाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ इतना ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंसेस है, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट है वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है और जबकि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। वेल, डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ए मिनिमम लेवल ऑफ food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement, etc. are determined for subsistence. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement, while estimating the poverty line, is based on the described calories requirement. Food items such as calories, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. The calories need vary depending on age, sex, and the type of work that a person does. The accept average calories requirement in India is 2400 calories per person per day in rural area and 2100 calories per person per day in urban area. Since people living in rural area engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural area are concerned to be higher than urban area. The monetary expenditure per capita income per capita needed for being these calories requirement in terms of food, grain, etc. is received productively थिंकिंग इनटू कंसिडरेशंस द राइज इन प्राइस। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या कहता है कि यहाँ अगर हम डिसाइड करते हैं कि पॉवर्टी लाइन कैसे जो है हम उसको डिटरमाइन करेंगे इन इंडिया, तो कहता है कि जो ना हम मिनिमम लेवल जो है डिसाइड करेंगे किसका, फूड का। फूड रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी क्लोथिंग क्या है, फुटवेयर क्या है, फ्यूल, और जो लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट जो है हम उसको डिसाइड करते हैं। बट यहाँ जो है बेसिकली हम ज़्यादातर जाएंगे कि जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट है एट टाइम प्रेजेंट जो है हम फूड रिक्वायरमेंट पर जो है ना हम जाएंगे। और फूड रिक्वायरमेंट भी जो क्या है कि हम देखते हैं कि कैलोरीज, हमारी जो कैलोरीज जो है हम कितना जो उसको कंजप्शन कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बेस के ऊपर जो है हम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं। तो यहाँ कहता है कि जो डिटरमाइंस किया गया है पॉवर्टी लाइन के लिए जो कैलोरीज, तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया के लिए जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो डिसाइड किया गया है कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पर 2100 अगर कैलोरीज पर डे पर पर्सन ले रहा है तो वो हम उसको गरीब नहीं मानेंगे, और रूरल एरिया के अंदर जो है 2400 कैलोरीज अगर पर पर्सन पर डे जो उसको रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो हम उसको जो पुअर नहीं मानेंगे। इससे नीचे अगर उसकी कैलोरीज ले रहे हैं तो उसको जो है हम उसको बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो है हम उसको ले सकते हैं। यहाँ जो कैलोरीज के जो है ना वो डिफरेंट लिए गए हैं क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जो है ना जो पर्सन है वो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, और अर्बन एरिया के अंदर जो है ना वो जो रहता है वो
हार्डवर्क जो उसके कंपेयर कम करता है। तो ज़्यादा हार्डवर्क करेगा उसको ज़्यादा है जो है कैलोरीज़ की नीड होती है, जो कम हार्डवर्क करता है उसको कैलोरीज़ की जो कम नीड होती है। इसीलिए दोनों एरिया के अंदर जो डिफरेंट जो है ना वो डिसाइड किया गया है। ऑन दिस बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस for the year 2000, the poverty line for a person was fixed at rupees 328 per month for the rural area and rupees 454 for the urban area despite less calories requirement। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि अगर कोई पर्सन पर मंथ जो है 328 रुपये अगर वो कमा रहा है तो पोवर्टी लाइन डिसाइड की गई है। अगर वो इससे कम कमा रहा है पर मंथ 328 रुपये से, तो उसको जो है ना वो हम क्या मानेंगे कि वो पोवर्टी लाइन से जो है बिलोंग करता है। और अर्बन एरिया के अंदर जो है ना 454 रुपये पर मंथ की जो है रिक्वायरमेंट रखी है यहाँ पर। तो जो इस इनकम जिनकी है और तो वो जो है ना पुअर जो माना जाता है। तो यहाँ पर जो है ना ये हमारी रिक्वायरमेंट जो वो डिसाइड की गई है। द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड because of high price of many accidental products in urban center. In this way, in the year 2000, a family of 5 members living in a rural area and earning less than about rupees 1640 per month will be below the poverty line. A smaller family in the urban area would need a minimum of rupees 2270 per month to meet their basic requirement. The poverty line is estimated productly by conducting simple survey. These surveys are carried out by the National Simple Survey Organizations and SSO. However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standing for the poverty line minimum requirement of the equivalent of $1 पर पर्सन पर डे। तो बच्चों यहाँ पर जो ना हम जो डिसाइड करते हैं NSSO जो ना वो सर्वे करता है और सर्वे के माध्यम से जो ना वो डाटा कलेक्ट करता है और उसके बेस के ऊपर जो है ना वो डिसाइड की जाती है। तो यहाँ ये कहता है कि जिस हिसाब से जो है ना एक पर्सन के लिए जो डिसाइड की गई है, अगर 5 पर्सन है तो उनके लिए जो है ना मंथली जो इनकम मानी गई है वो 1640 रुपये जो पर मंथ जो इनकम मानी गई है। और यही कंडीशन जो है ना वो अर्बन एरिया के अंदर जो है ना वो डिसाइड की गई है कि अगर 2270 रुपये पर मंथ 5 पर्सन के लिए है तो वो उनकी उसको जो है पोवर्टी लाइन से कम अगर इनकम है तो उनकी जो है ना पोवर्टी लाइन से जो उनको नीचे माना जाता है। तो यहाँ जो है ना ये डिसाइड किया गया है। उसके बाद जो है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक जो है उसने पर पर्सन पर डे के लिए जो ना $1 की जो है वो रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।